Nursing is the unique function of the nurse that is to assist the individual, sick or well, in those activities contributing to its health, its recovery, or to a peaceful death that he or she would perform unaided if he has the necessary strength, will or knowledge. So ये थी हमारी नर्सिंग की डेफिनेशन गिवन बाय द ICN। जय हिंद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मेड टॉक्स विद रोशनी। लोगों को लगता है कि नर्सेस इंजेक्शन देना और बेड पैन देने के अलावा कोई काम नहीं करती है, बट हम नर्सेस को ही पता है कि नर्सिंग कितना डायनामिक है, कितना थेराप्यूटिक है, कितना एडुकेटिव प्रोसेस है और कितना पेन एंड एंड्योरेंस से हम गुजरते हैं। अपने 4 इयर्स या फिर GNM की पढ़ाई करते हैं या फिर अपने पोस्ट BSc, BSc, MSc की पढ़ाई करते हैं। तो आज का वीडियो टोटली उन नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए है जो जानना चाहते हैं कि वो कैसे एक केस बुक प्रिपेयर करें on any particular subjects of their career. For example, community health nursing, child health nursing, midwifery and obstetrics. तो आज मैं आपको एक हार्ड कॉपी दिखाने जा रही हूँ। For example, ये है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के ऊपर में, and this is on obstetrics and gynecology. This is on child health and nursing. सो आप कुछ इस तरह से एक हार्ड कॉपी प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एन इंस्टेंस मैंने लिया है ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। तो सबसे पहले आप इसे कवर कर दे एक ब्राउन कवर से, जो कि इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगी। टू मेक इट मोर डेकोरेटिव आप उसे एक बॉर्डर्स के साथ ऐसे दे सकते हैं, बट आपके ऊपर में है आप दे या ना दे। ये मैंने इसलिए दिया है ताकि मैं अपने स्टेपलर्स के पिन को हाइड कर सकूं। बेसिकली आपके कवर पेज में रोल नंबर, योर नेम, सब्जेक्ट, द क्लास वेयर यू आर स्टडिंग इन एंड द नेम ऑफ योर कॉलेज इम्पॉर्टेंट है। एंड व्हेन यू ओपन इट, आपकी जो फर्स्ट पेज है उसमें आपके कॉलेज का नाम होना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिकली हर एक कॉलेज में यही होता है फॉर्मेट, सो यू कैन फॉलो इट। द नेम ऑफ द कॉलेज एंड हियर द नेम ऑफ द सेशन, roll number, signature of the class coordinator, signature of your principal, signature of the internal examiner and signature of the external examiner. आप चाहें तो इसे कंप्यूटर से टाइप करके फॉर्मेट में भी ला सकते हैं। मैंने इसे हैंड रिटन किया हुआ है। ये पेज को क्रॉस करने के बाद में आपकी नेक्स्ट पेज आएगी इंडेक्स और कंटेंट्स, जिसमें फॉर एग्जाम्पल आपने जो लिखा है पूरे ईयर में वो आपको लिखना है। इंट्रोडक्शन, केस स्टडी ऑन ऑब्स्टेट्रिक्स, मिडवाइफरी, केयर प्लान, प्रेयर प्रेजेंटेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपने ये नोटिस किया होगा शायद कि मैंने छोटे छोटे बुक मार्क्स बनाए हैं फॉर द इजी अवेलेबिलिटी ऑफ द टीचर टू फाइंड आउट कि कौन से पेज पे क्या है। जैसे कि यहाँ पे हो गया प्लेसेंटल एग्जामिनेशन, ये हो गया केयर ऑफ द मदर इन द लेबर रूम, ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ द लेबर रूम। सो एग्जैक्टली इन द सेम प्रोसेस मैंने इसका एक PDF फॉर्म में अपने ब्लॉग में द न्यूट्रिशन माफिया में प्रिपेयर किया हुआ है। तो वो कैसे प्रिपेयर करते हैं एक नर्सिंग केस स्टडी जानने के लिए आगे बने रहिए मेरे साथ। तो मेरा पेज है thenutritionmafia.com। मैंने मोबाइल व्यू किया है क्योंकि अक्सर लोग मोबाइल पे ही ज़्यादा सर्च करते हैं। तो आपको नज़र आएगी न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, जो कि मेरी ब्लॉग है। द नर्सिंग गाइड टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन मेरा इंट्रोडक्टरी स्टेटस है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारे प्रोसीजर्स, डिजीज एस्पेक्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं मेरे रिसेंट पोस्ट्स में। तो हम होम पेज को क्लिक करते हैं, जिसमें आपको होम, डिजीज एस्पेक्ट एंड मैनेजमेंट और बहुत सारे सब टॉपिक्स नज़र आएंगे। तो हम क्लिक करते हैं गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी में क्लिक करने के बाद आपको नज़र आएगी मेरी फर्स्ट केस स्टडी ऑन फाइब्रॉइड यूट्रस, जिसे अगर आप रीड मोर करेंगे तो आपको उसकी पूरी पेज का डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं एक PDF फॉर्म में, वेदर इन ड्राइव और इन क्रोम। तो मैंने क्रोम में उसे डाउनलोड करते हुए आपको दिखाया है कि इसका जो फर्स्ट पेज है उसमें वो इंट्रोडक्टरी पेज होगा। उसमें आप अपने नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन डालेंगे, नेम ऑफ द सब्जेक्ट, सेशन, रोल नंबर एंड द सिग्नेचर्स ऑफ योर कोऑर्डिनेटर, ऑफ द एग्जामिनर,
of the internal and external examiner and of the principal. पेज नंबर 2 में आपकी जो इंडेक्स पेज होगी जिसमें आप अपने कंटेंट्स का एक कॉलम बनाएंगे बढ़िया से। पेज नंबर 3 में आप एक बहुत अच्छे से एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे जो कि बहुत पॉजिटिव नोट में होनी चाहिए। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक लिखा हुआ है। पेज नंबर 4 पे आपको लिखनी है बड़े बड़े कैप्शंस में आपका जो टॉपिक है उसका नाम। नेक्स्ट पेज होगी पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन डेटा, चीफ कंप्लेंट्स, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री एंड द फैमिली हिस्ट्री विद द डायग्राम ऑफ द फैमिली ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Along with it, family composition and a detailed physical examination of the patient. Then comes the most important part, the disease aspect. The introduction, definition, anatomy and physiology, a brief diagram on the uterus and the fibroid. Vital signs of the patient, functions of the uterus, causes, classifications, pathophysiology, complications, surgical management, and the nursing management. Followed by the health education is very important, and prognosis and conclusion के साथ आप अपना ये जो प्रोजेक्ट है वो तो कुछ इसी तरह से आपको प्रिपेयर करनी है एक नर्सिंग केस स्टडी एंड एक नर्सिंग केस बुक। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको किसी भी प्रकार से कोई भी डिजीज एस्पेक्ट को लेके स्टडी करके आपकी हेल्प कर सकूं तो प्लीज़ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली मेरे ब्लॉग में भी कमेंट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू डिड लाइक माई वीडियो गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब।